लंका की रणभूमि भीषण कोलाहल से गूंज रही थी। चारों ओर युद्ध का भयावह दृश्य फैला था। इस संग्राम में रावण के पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। दोनों वीर भाई भूमि पर अचेत से पड़े थे। इस दृश्य को देखकर लंका में विजय का उत्साह छा गया। रावण ने अपने सेवकों को आदेश दिया, समस्त लंका में घोषणा कर दो कि राम और लक्ष्मण अब नहीं रहे। अब कोई भी मेरी विजय को चुनौती देने वाला शेष नहीं है। उसने सोचा कि यह खबर सुनकर सीता का गर्व चूर हो जाएगा और वह उसे स्वीकार करने पर विवश हो जाएगी। रावण ने अपनी रक्षा राक्षसियों को बुलाकर कहा, सीता को पुष्पक विमान में बैठाकर रणभूमि में ले जाओ। वह अपने आश्रयदाताओं को पराजित और मृत देखेगी, तब स्वयं मेरे पास आने के लिए विवश हो जाएगी। राक्षसियों ने सीता को पुष्पक विमान में बैठाया और युद्ध भूमि ले गईं। वहां का दृश्य भयावह था। माँ सीता ने श्री राम और लक्ष्मण को बाणों की शैया पर अचेत पड़ा देखा। उनके नेत्र अश्रुओं से भर आए और वह विलाप करने लगी। हे प्रभु, हे रघुनाथ, आप मुझे इस तरह असहाय छोड़कर नहीं जा सकते। हे लक्ष्मण, आपने तो वचन दिया था कि मेरी रक्षा करेंगे। आज आप दोनों इस स्थिति में हैं, तो मेरा जीवन किस काम का। सीता का शोक देखकर त्रिजटा, जो उनमें सच्चा प्रेम और विश्वास रखती थी, ने कहा, हे जनक किशोरी, अपने हृदय को धैर्य दीजिए। ये दोनों वीर मरे नहीं हैं। इनका तेज देखो। जिनकी आयु समाप्त हो जाती है, उनका मुख विकृत हो जाता है, परंतु श्री राम और लक्ष्मण का मुख आभा से दमक रहा है। कोई भी देवता, असुर या योद्धा इन्हें हराने में सक्षम नहीं है। ये तो अस्थाई माया जाल है। श्री राम का कर्तव्य पूरा होना अभी बाकी है और वह निश्चय ही रावण का अंत करेंगे। त्रिजटा के विश्वास और प्रेरणादायक वचनों ने सीता के हृदय में एक नई आशा जगा दी। उन्होंने हाथ जोड़कर त्रिजटा से कहा, हे माता, आपकी वाणी सत्य हो। मेरे प्रभु और देवर को शीघ्र इस नागपाश से मुक्ति मिले। फिर त्रिजटा सीता को लेकर अशोक वाटिका लौट आईं। अशोक वाटिका में पहुंचने पर सीता ने त्रिजटा से कहा, आपके विश्वास ने मुझे धैर्य दिया। मुझे अब प्रतीक्षा है उस क्षण की, जब मेरे प्रभु रावण का अंत कर धर्म की विजय उद्घोष करेंगे।